अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार के बारे में बयान दे रहे हैं. उनका कहना है कि बहुत ही पंचुअल ऐसे नेता थे, किसी भी कार्यक्रम में टाइम पर पहुंचने पर विश्वास रखते थे. चर्चा गप्पा गोष्टी आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे आज सुबह में जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो जो पल मैंने अजीत पवार के साथ बिठाए हैं वो सारी यादें एक तरह से सामने आ गई. गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील, आणि म्हणून त्यांना उनका राजनीतिक अनुभव मुझसे ज्यादा था, उम्र में भी मुझसे बड़े थे. एक तरह से गाइडेंस या मार्गदर्शन के तौर पर वो रहते थे. याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस महाराष्ट्र का कैबिनेट हो या महाराष्ट्र राज्य हो, उनके एक्सपीरियंस से हमेशा इस स्टेट का फायदा हुआ है. कहीं ना आप कह सकते हैं जो फाइनेंस है वो काफी सालों से हैंडल करते थे और इसमें कहीं ना उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता. उनके एक्सपीरियंस का फायदा कई बार राज्य को भी हुआ. आम्ही अनुभवलेला आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. इसीलिए अजीत पवार के जाने से सिर्फ पवार परिवार का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है और दुख पहुंचा है. गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती. त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरी सुद्धा एक मोठा भाऊ एक तरह से सालों से काम कर रहे थे साथ में, कई साल से सरकार में साथ में थे तो एक जुड़ाव हो गया था. हम तीनों देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे एक टीम की तरह काम करते थे. ऐसा अजीत पवार को याद करते वक्त उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे कह रहे हैं. मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता डोंगरा एवढं दुःख आहे. एक काफी दुख की भावना इस वक्त मन में आ रही है. भगवान उनके परिवार को इस दुख को झेलने की क्षमता दे, ये प्रार्थना है. हाँ, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेले. मैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं बारामती. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही याला उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात, दोघं खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये. असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं की तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात, मी मुख्यमंत्री असतानाही उपमुख्यमंत्री होते, आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री. आम्ही जे काही निर्णय आम्ही घ्यायचो ते निर्णय मिळूनच घ्यायचो आणि मग एकदा एखादी सूचना आली कि मग त्याला तिघांनी जो निर्णय हम कैबिनेट में आज तक लेते आए हैं वो साथ में मिलकर ही लेते आए हैं. महाविकास आघाड़ी के समय वो कैबिनेट में थे, वो मुख्यमंत्री थे. उसके साथ महायुति की सरकार में जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तब भी अजीत पवार सीएम थे और अभी भी देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय में वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे. मात्र ते मागे हटत नव्हते आणि याचा अनुभव देखील आम्ही घेतलेला आहे. अजीत पवार का ये भी अनुभव हमने लिया है कि ऐसा कोई निर्णय जो कि राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, डिफिकल्ट हो, लेकिन लेना ही पड़ेगा, ऐसा होता था तब अजीत पवार पीछे नहीं हटते थे. हा महाराष्ट्रासाठी होता. त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे अजीत पवार का जो भी अनुभव था वो महाराष्ट्र के काम आता था. कई सालों से महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन अजीत पवार ने किया है, इसका फायदा हमेशा स्टेट को मिलता रहा. येणाऱ्या काळामध्ये असे अपघात होऊ नये त्यामुळे
बिलकुल याची शेवटी आमच्या सहकार्याचा जीव याच्यामध्ये गेलाय. 6 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. जो भी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हमारे सहकारी का जीव गया है, जान गई है, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरे प्लेन क्रैश का ये होना चाहिए. हे गरजेचं आहे. आगे आने वाले समय में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो, इसकी भी दक्षता जो है वो बरतनी चाहिए. हिंदी में सर क्या कहोगे अजित पवार जी का निधन हो गया. बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है. हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है. ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है. उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है. और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे. एक रोक टोक बोलने वाले. देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे. जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे. लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे. और इसका अनुभव मैंने लिया है. उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया. मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है. हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे. इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था. अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी. देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है. एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे. और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है. उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था. हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे. मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी. उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है. और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी. लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा. अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है. मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे. एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है. इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ साथ आपके भाव आपके आंखों में भी नम जैसी
नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो। 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे हाँ, बिल्कुल। इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी, उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता है। 8 बार उप मुख्यमंत्री, कुछ दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? 1.5 घंटा आपसे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आए थे मुंबई में, अभी हम बैठे थे उनके आने से पहले। अभी काफी हंसी मजाक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वही बातें आज सामने आ रही है। 2 दिन पहले हम साथ में बैठे थे और आज अजीत दादा नहीं रहे, ये दुख की बात है। एक साथी की तरफ से ये शोक संदेश है जो साथ में काम कर रहा हो। एकनाथ शिंदे, उनके सह उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के लिए काला दिन है इसे बताते हुए, और उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र के लिए अजीत का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं और देवेंद्र फडणवीस दोनों बारामती जा रहे हैं। हमने एक कर्मठ नेता को खो दिया है। सोचिए, जिसने कल तक बात की हो, जिसने कल तक आगे क्या क्या करना है इस पर अपने सहयोगी के साथ चर्चा की हो, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन कितना दुखद है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चर्चा हो रही है कि इस विमान हादसे की जांच होगी। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि जांच होगी ताकि ये पता चल सके कि ये घटना किन परिस्थितियों में घटी है।